एपिसोड 74। शहर अब एक नई सुबह के साथ जाग रहा था। पिछले एपिसोड में आरव, माया, रोहन और पूरी टीम ने सच और न्याय की जीत हासिल की थी। लेकिन ये केवल कहानी का अंत नहीं था, ये नए अध्याय की शुरुआत थी। सच की जीत ने शहर में उम्मीद और विश्वास की एक नई लहर फैला दी थी। लोग अब न केवल न्याय में विश्वास करने लगे थे, बल्कि उन लोगों की भी सराहना कर रहे थे जिन्होंने कठिन परिस्थितियों में साहस और धैर्य दिखाया। माया अपने अपार्टमेंट की बालकनी में खड़ी थी। हवा में ताजगी थी और सूरज की पहली किरणें शहर की इमारतों पर सोने जैसी चमक बिखेर रही थीं। उसने अपनी डायरी खोली और पिछले कुछ दिनों की घटनाओं को पढ़ा। उसके शब्दों में हल्की मुस्कान थी, लेकिन आंखों में चिंता की परत अभी भी मौजूद थी। ये केवल शुरुआत है, उसने खुद से कहा। हमने एक बड़ी लड़ाई जीती है, लेकिन इसके बाद भी कई चुनौतियां हमारे इंतजार में हैं। इस जीत ने हमें मजबूत बनाया है, लेकिन शहर में अभी भी कई छिपे हुए खतरे हैं। हमें हमेशा सतर्क रहना होगा। आरव अपने ऑफिस में बैठा था। लैपटॉप की स्क्रीन पर लगातार रिपोर्ट्स पढ़ रहा था। पिछली लड़ाई में मिले सबक से उसे बहुत कुछ सीखा था। माया सही कह रही है, उसने खुद से कहा। जीत तो मिली है, लेकिन खतरे खत्म नहीं हुए। हमारे पास जनता का समर्थन है, लेकिन ये समर्थन बनाए रखना और अगले कदम की रणनीति तैयार करना अब हमारी प्राथमिकता है। वो टीम के अगले मिशन के लिए नए प्लान पर काम कर रहा था। इसमें तकनीकी सुरक्षा, मीडिया मैनेजमेंट और सोशल नेटवर्किंग का एक सटीक मिश्रण था। उसने अपने नोटबुक में लिखते हुए कहा, हर कदम सोच समझ कर उठाना होगा। हमारी ताकत हमारी एकता और हमारे रणनीतिक निर्णयों में है। ये नई सुबह हमें नए अवसर दे रही है, लेकिन हमें इसे सही दिशा में इस्तेमाल करना होगा। रोहन को पिछले संघर्षों ने काफी मजबूत बना दिया था। उसने टीम के लिए एक पूरी सुरक्षा योजना तैयार की थी। हमने देखा कि पिछली लड़ाई में मीडिया और जनता का समर्थन कितना अहम था। अब हमें इसे और ज्यादा व्यवस्थित करना होगा। सोशल मीडिया, लाइव अपडेट्स और प्रेस को सही समय पर सूचना देना हमारी जिम्मेदारी है। कोई भी भ्रम फैलाने की कोशिश तुरंत नाकाम होनी चाहिए। उसने टीम के सदस्यों को कहा, हमारे पास केवल ताकत और सबूत नहीं है, बल्कि एक योजना भी है। अब हमें इसे क्रियान्वित करना होगा। हर मोमेंट और हर स्टेप का महत्व समझना होगा। सुजाता ने टीम के सभी सदस्यों की ओर देखा। उसकी आंखों में गंभीरता और विश्वास की झलक थी। हमारी जीत ने लोगों का दिल जीत लिया है, लेकिन हमें आगे भी सावधान रहना होगा। शहर में अभी भी ऐसे लोग हैं जो हमारे प्रयासों को नकारने की कोशिश कर सकते हैं। हमें हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना होगा। उसने सबकी ओर इशारा करते हुए कहा, हमने एक बार दिखा दिया कि सच और धैर्य की ताकत कितनी बड़ी होती है। अब हमें ये सुनिश्चित करना है कि हमारी जीत केवल एक घटना न रह जाए, बल्कि ये शहर में स्थायी बदलाव लेकर आए। जैसे ही टीम अगले कदम की तैयारी कर रही थी, शहर के एक कोने में एक नई हलचल शुरू हुई। अंधेरे में कुछ लोग गुपचुप तरीके से गतिविधियां कर रहे थे। ये लोग पुराने समय के काले जालसाज और नई तकनीकी चालाकियों के मास्टर थे। उनका लक्ष्य सिर्फ टीम को अस्थिर करना नहीं था, बल्कि शहर में डर और अराजकता फैलाना था। माया ने ये जानकारी अपने इनसाइडर सोर्स से प्राप्त की। उसने आरव और रोहन को तुरंत बताया। ये नया खतरा है, उसने गंभीरता से कहा। ये लोग केवल हमारी रणनीति को चुनौती नहीं दे रहे, बल्कि पूरे शहर के विश्वास और सुरक्षा को चुनौती दे रहे हैं। हमें तुरंत कार्रवाई करनी होगी। आरव ने ध्यान से कहा, ठीक है, हम पहले इन गतिविधियों को ट्रैक करेंगे, फिर जनता और मीडिया के माध्यम से उन्हें बेनकाब करेंगे। हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि शहर को किसी भी तरह का नुकसान न पहुंचे। रोहन ने कहा, मैं तकनीकी टीम के साथ इसे मॉनिटर करूंगा। कोई भी डिजिटल या सोशल मीडिया चाल उन्हें सफलता नहीं दिला पाएगी। हम हर कदम को लाइव ट्रैक करेंगे। टीम ने नई रणनीति बनाई। इसमें 2 मुख्य पहलू थे, गोपनीय ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग। रोहन की टीम ने डिजिटल और फिजिकल दोनों तरह से खतरे को ट्रैक करना शुरू किया। उन्होंने कैमरों, ड्रोन्स और सोशल मीडिया मॉनिटरिंग के जरिए हर गतिविधि को रिकॉर्ड करना शुरू किया। जनता और मीडिया में विश्वास बनाए रखना। माया और सुजाता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस और सोशल मीडिया अपडेट्स की योजना बनाई। इसका उद्देश्य था कि शहर के लोग जानकारी से जुड़े रहें और किसी भी अफवाह से भ्रमित न हों। आरव ने टीम से कहा, याद रखो,
हमारी ताकत हमारी योजना और संयम में है। कोई भी कदम जल्दबाजी में नहीं उठाना। हमें सबूत, जनता का समर्थन और मीडिया का सही इस्तेमाल करना होगा। ये हमारी अगली बड़ी लड़ाई है। शहर के बाजार, स्कूल, ऑफिस और सार्वजनिक स्थानों में लोग नई उम्मीद और उत्साह के साथ अपने दिन की शुरुआत कर रहे थे। लेकिन पीछे से चल रही नई चालाकियां लोगों की सुरक्षा और विश्वास के लिए खतरा बन रही थी। माया ने कहा, हमारे लिए सबसे चुनौतीपूर्ण हिस्सा ये होगा कि हम इन खतरे को जनता की नज़रों से छिपाकर उन्हें समय पर जानकारी पहुंचाएं। किसी को डरने या भ्रमित होने का मौका नहीं मिलेगा। रोहन ने हंसते हुए कहा, हमने पहले भी कठिन परिस्थितियों में काम किया है। ये नई चुनौती हमारी टीम को और मजबूत बनाएगी। अब हमें सिर्फ सही समय पर सही कदम उठाना है। टीम ने जैसे ही अपने मॉनिटरिंग सिस्टम को चालू किया, उन्हें खतरे के पहले संकेत मिलने लगे। कुछ लोग अपने गुप्त मिशन में गलती कर रहे थे और डिजिटल ट्रेस छोड़ रहे थे। आरव ने कहा, देखो, हमारी योजना काम कर रही है। अब हमें उन्हें पकड़ने और बेनकाब करने के लिए कदम आगे बढ़ाना होगा। सही समय पर हम शहर के सामने पूरी सच्चाई रख देंगे। माया ने डायरी में लिखा, ये नई चुनौती हमें दिखा रही है कि हमारी जीत केवल एक घटना नहीं थी। सच की ताकत और हमारी रणनीति ने हमें हर मोड़ पर मजबूत बनाया है। अब हमारी अगली लड़ाई की शुरुआत हो चुकी है। सुजाता ने मुस्कुराते हुए कहा, हमने पहले भी कठिनाइयां देखी हैं। हमारी टीम की ताकत हमारी एकता, धैर्य और रणनीति में है। अब हमें ये साबित करना होगा कि कोई भी नई चुनौती हमारी जीत को रोक नहीं सकती। रोहन ने उत्साह से कहा, शहर की गलियों से लेकर अदालत तक हमारी योजना और धैर्य ने हमें मजबूत बनाया है। अब कोई भी खतरा हमें रोक नहीं सकता। माया ने भी मुस्कुराते हुए कहा, हमने दिखा दिया कि सच की ताकत कितनी बड़ी होती है। अब ये नई सुबह हमारी अगली लड़ाई के लिए तैयार है। हम हर कदम सोच समझकर उठाएंगे और किसी भी खतरे का सामना करेंगे। आरव ने टीम की ओर देखा और कहा, तो चलो आगे बढ़ो, हमारी नई लड़ाई शुरू हो चुकी है। शहर, जनता और सच, सब कुछ हमारे साथ है। शहर अब पूरी तरह जाग चुका था, लेकिन पिछले हफ्तों की घटनाओं का असर अभी भी लोगों की सोच में गहराई तक मौजूद था। आरव, माया, रोहन और सुजाता की टीम ने हाल की बड़ी लड़ाई में जीत हासिल की थी, लेकिन नए खतरे ने उन्हें सतर्क कर दिया था। अब चुनौती केवल अपराधियों को पकड़ना नहीं थी, बल्कि शहर की सुरक्षा और विश्वास को बनाए रखना भी था। टीम सुबह जल्दी ही अपने मुख्यालय में इकट्ठा हुई। हाल की घटनाओं ने ये सिखाया था कि केवल तेजी से कदम उठाना ही पर्याप्त नहीं होता। हर निर्णय में बुद्धिमत्ता, सावधानी और गहन विश्लेषण होना चाहिए। आरव ने बोर्ड के सामने खड़े होकर कहा, पिछली बार हमने जो अनुभव प्राप्त किया वो हमें इस नई चुनौती के लिए तैयार करेगा। अब हमें 2 स्तरों पर काम करना होगा। पहला, खतरे का पता लगाना और उसे रोकना। दूसरा, शहर और जनता को सुरक्षित रखना। माया ने तुरंत नोटबुक खोलकर कहा, हमारा मुख्य फोकस रहना चाहिए कि जनता को भ्रमित न होने दिया जाए। सोशल मीडिया और प्रेस को सही समय पर अपडेट करना होगा। कोई भी अफवाह या गलत सूचना फैलने से पहले हमें खुद पहल करनी होगी। रोहन ने लैपटॉप खोलते हुए कहा, तकनीकी निगरानी की बात करें तो मैंने पिछले दिन से ट्रैकिंग शुरू कर दी है। कुछ संदिग्ध गतिविधियां सामने आ रही हैं। वे लोग केवल टीम को निशाना नहीं बना रहे, बल्कि शहर के डिजिटल नेटवर्क और संवेदनशील डेटा तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। सुजाता ने गंभीर स्वर में कहा, हमें उन्हें पकड़ने के साथ साथ ये सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी उनकी चालों का शिकार ना बने। शहर में डर फैलाना उनका मुख्य उद्देश्य है। हम इसे किसी भी हाल में सफल नहीं होने देंगे। टीम ने पहले ही संकेतों पर ध्यान देना शुरू कर दिया। रोहन की तकनीकी टीम ने जैसे ही गहन विश्लेषण किया, उन्हें पता चला कि संदिग्ध लोग पुराने अपराधियों की गैंग और नई तकनीकी चालों के मास्टर का मिश्रण थे। उनके पास शहर के विभिन्न हिस्सों में गुप्त नेटवर्क और सपोर्ट सिस्टम मौजूद था। रोहन ने अपनी स्क्रीन की ओर इशारा करते हुए कहा, यहाँ देखें, ये सभी लोग अपने डिजिटल ट्रेस को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ नासमझियां उन्हें पकड़ने में मदद कर रही हैं। हम इसको लाइव ट्रैक कर रहे हैं ताकि कोई भी कदम उनके हाथ से निकल न जाए। माया ने गंभीरता से कहा, हमें अब ये तय करना होगा कि हम पहले उन्हें पकड़ेंगे या जनता को चेतावनी देंगे। दोनों एक साथ करना मुश्किल होगा, लेकिन सही समय पर योजना को क्रियान्वित करना बेहद आवश्यक है। आरव ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हमारे पास समय कम है। यदि हम तुरंत कार्रवाई नहीं करते हैं तो ये खतरा बड़े स्तर पर फैल सकता है। मैं प्रस्ताव करता हूं कि हम 2 टीमों में विभाजित हों। एक टीम ट्रैकिंग और पकड़ने के लिए, दूसरी टीम जनता और मीडिया के संपर्क में। सुजाता ने सिर हिलाते हुए सहमति जताई। ठीक है, मैं मीडिया और जनता टीम को संभालूंगी। माया तुम्हारा साथ रहेगा। आरव और रोहन, आप लोग खतरे को सीधे ट्रैक और रोकने का काम संभालो।
जैसे ही टीम ने अपनी रणनीति तय की, शहर की गलियों में अजीब हलचल शुरू हो गई। छोटे छोटे संकेत ये दर्शा रहे थे कि संदिग्ध अपने मिशन में आगे बढ़ चुके हैं। माया और सुजाता ने सोशल मीडिया और स्थानीय मीडिया को अपडेट करना शुरू किया। उन्होंने शहरवासियों को अलर्ट किया, लेकिन डर फैलाने वाले शब्दों से बचते हुए। माया ने ट्वीट किया, प्रिय नागरिकों, कृपया धैर्य बनाए रखें। हमारी टीम शहर की सुरक्षा और नियंत्रण में लगी हुई है। किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत 100 नंबर पर दें। सुरक्षा आपकी जिम्मेदारी और हमारी प्राथमिकता है। सुजाता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हमारे पास पूरे शहर की निगरानी है। कोई भी संदिग्ध घटना हमारे ध्यान से बच नहीं पाएगी। जनता सुरक्षित है और हमें विश्वास है कि आप सब हमारी मदद करेंगे। आरव और रोहन ने खतरे को ट्रैक करते हुए उसके ठिकाने का पता लगा लिया। ये एक पुराने उद्योग परिसर के पास का खाली गोदाम था। रोहन ने ड्रोन्स और कैमरा की मदद से पूरे परिसर की निगरानी शुरू की। आरव ने टीम को रेडियो पर कहा, सभी तैयार रहें। हम सिर्फ सूचना तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि तुरंत कार्रवाई करेंगे। इस मिशन में कोई गलती बर्दाश्त नहीं होगी। जैसे ही वे गोदाम के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि संदिग्ध अंदर कुछ गड़बड़ी करने की तैयारी में थे। उनमें से कुछ लोग डिजिटल उपकरणों के माध्यम से शहर के नेटवर्क को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे थे। रोहन ने तुरंत कहा, मैं उनकी डिजिटल एक्टिविटी को ब्लॉक कर रहा हूं। कोई भी डेटा चोरी की कोशिश सफल नहीं होगी। आरव, तुम रेड टीम के साथ आगे बढ़ो। आरव ने अपनी टीम को हौसला देते हुए कहा, याद रखो, हमारा लक्ष्य केवल इन्हें रोकना और पकड़ना है। बिना किसी अनावश्यक जोखिम के कदम उठाओ। टीम ने धीरे धीरे गोदाम के अंदर प्रवेश किया। अंदर की हलचल और संदिग्धों की घबराहट से वातावरण और तनावपूर्ण हो गया। हर कदम पर उनके लिए नई चुनौती थी। सुरक्षा कैमरों की जांच करना, डिजिटल उपकरणों को डिसेबल करना और संदिग्धों की चालाकियों को मात देना। माया और सुजाता ने बाहरी स्थिति को मॉनिटर किया। उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि किसी भी सूचना का रिसाव ना हो और जनता सुरक्षित रहे। भीतर आरव और रोहन ने टीम के साथ मिलकर संदिग्धों को घेर लिया। उन्होंने देखा कि कुछ लोग पुराने अपराधियों के ही साथ जुड़े थे, जो शहर में अराजकता फैलाने की योजना बना रहे थे। आरव ने गंभीर स्वर में कहा, अब वक्त आ गया है। हम इन्हें पकड़ेंगे और शहर के सामने बेनकाब करेंगे। ये हमारी अगली बड़ी जीत होगी। टीम ने संदिग्धों के डिजिटल नेटवर्क को नष्ट किया और उनके उपकरण कब्जे में ले लिए। ये केवल पहला कदम था, लेकिन इसने शहर में भरोसा और उम्मीद बढ़ा दी। माया ने अपने नोटबुक में लिखा, हर जीत हमें याद दिलाती है कि धैर्य, रणनीति और एकता से कोई भी चुनौती मात खा सकती है। ये नई सुबह हमें दिखा रही है कि हमारी टीम की ताकत कितनी बड़ी है। अब अगला कदम केवल इन्हें पकड़ने और सजा दिलाने का है। सुजाता ने मुस्कुराते हुए कहा, हमने पहले भी देखा है कि संकट में भी हमारी एकता हमें मजबूत बनाती है। अब ये चुनौती केवल हमारे साहस और रणनीति की परीक्षा नहीं है, बल्कि ये शहर के विश्वास की भी परीक्षा है। रोहन ने हंसते हुए कहा, देखो, हमारी योजना सही साबित हो रही है। अब हम सिर्फ अगला कदम उठाएंगे और इस खतरे को पूरी तरह समाप्त करेंगे। आरव ने टीम की ओर देखा और कहा, याद रखो, ये जीत केवल एक घटना नहीं है, ये शहर के लिए संदेश है। सच्चाई और न्याय की ताकत कभी हार नहीं मानती। अब हमें अगले कदम की तैयारी करनी होगी। शहर अब धीरे धीरे सामान्य जीवन की ओर लौट रहा था, लेकिन टीम के लिए राहत का समय अभी नहीं था। पिछली लड़ाई में मिली पहली सफलता ने उनके आत्मविश्वास को बढ़ाया था, लेकिन नए सुराग और गुप्त गतिविधियां ये संकेत दे रही थीं कि खतरा पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ था। टीम ने जैसे ही मुख्यालय में प्रवेश किया, पूरे माहौल में गंभीरता और संतुलन का मिश्रण नजर आया। आरव ने बोर्ड के सामने खड़े होकर कहा, पिछले मिशन से हमने एक बहुत महत्वपूर्ण सबक सीखा। केवल किसी जगह पर पहुंचकर खतरे को नष्ट करना पर्याप्त नहीं है। हमें उनके अगले कदम की भविष्यवाणी करनी होगी और उसके लिए तैयारी करनी होगी। माया ने तुरंत कहा, हमारे पास पहले से ही डिजिटल ट्रैकिंग के माध्यम से कुछ नई सुराग है। कुछ संदिग्ध लोग शहर के बैंकों और सरकारी कार्यालयों की संवेदनशील जानकारी को निशाना बना रहे हैं। अगर हम समय रहते उन्हें रोकेंगे तो बड़े नुकसान से बचा जा सकता है। रोहन ने स्क्रीन की ओर इशारा करते हुए कहा, देखो, ये लोग केवल डेटा चोरी या वित्तीय नुकसान नहीं करना चाहते। उनके इरादे कहीं अधिक गहरे हैं। वे शहर में अराजकता फैलाना चाहते हैं और इसके लिए उन्होंने कई छोटे समूह बना रखे हैं। हर समूह की गतिविधि अलग तरह की है। सुजाता ने गंभीर स्वर में कहा, तो हमें 2 स्तरों पर काम करना होगा। पहला, इन समूहों को समय रहते पकड़ना। दूसरा, शहर की जनता को उनकी गतिविधियों से सुरक्षित रखना। हम ये सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी सामान्य नागरिक इस खेल का शिकार न बने। आरव ने टीम की ओर देखा और कहा, हमारे पास 2 टीमों का विकल्प है। मैं और रोहन मुख्य खतरे का सामना करेंगे, जबकि माया और सुजाता जनता और मीडिया को सुरक्षित रखेंगे। ध्यान रहे, कोई भी कदम बिना योजना के नहीं उठाया जाएगा।
टीम ने डिजिटल ट्रैकिंग और स्थानीय इनपुट के माध्यम से पता लगाया कि संदिग्ध लोग एक पुराने कारखाने के इलाके में मिल रहे हैं। ये कारखाना अब इस्तेमाल में नहीं था, लेकिन इसकी संरचना और बड़े क्षेत्र ने इसे गुप्त गतिविधियों के लिए आदर्श बना दिया था। रोहन ने ड्रोन्स और कैमरों की मदद से पूरे परिसर की निगरानी शुरू की। आरव, ये जगह उनके लिए आदर्श है। यहाँ प्रवेश और निकलने के कई रास्ते हैं, हमें बहुत सावधानी से कदम उठाना होगा। आरव ने हौसला देते हुए कहा, ध्यान रहे, हमारा लक्ष्य केवल इन्हें पकड़ना है। कोई भी गलती हमारी योजना को नष्ट कर सकती है। हम धीरे धीरे अंदर जाएंगे और हर व्यक्ति को ट्रैक करेंगे। जैसे ही वो कारखाने के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि संदिग्ध लोग पहले से ही उपकरण और लैपटॉप के साथ कुछ योजना बना रहे थे। कुछ लोग अंदर डेटा पोर्टल्स पर काम कर रहे थे, जबकि अन्य गार्ड और सुरक्षा प्रणालियों को संभाल रहे थे। आरव और रोहन ने धीरे धीरे गोदाम के अंदर प्रवेश किया। अंदर का माहौल तनावपूर्ण था। हर कदम पर उनके सामने नए खतरों का सामना था। सुरक्षा कैमरे, डिजिटल ट्रैप्स और संदिग्धों की घबराहट। रोहन ने अपनी लैपटॉप स्क्रीन की ओर इशारा करते हुए कहा, आरव, ये लोग केवल डेटा चोरी नहीं करना चाहते, वे शहर में डिजिटल अराजकता फैलाना चाहते हैं। हमें इन्हें अभी रोकना होगा। माया और सुजाता बाहर से स्थिति मॉनिटर कर रही थी। उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि किसी भी सूचना का रिसाव ना हो और जनता सुरक्षित रहे। भीतर आरव ने अपनी टीम को निर्देश दिया, हर व्यक्ति को चुपचाप ट्रैक करो। हमें ये सुनिश्चित करना है कि कोई भी संदिग्ध हमारी पकड़ से बच न जाए। याद रहे, हम केवल पकड़ने के लिए आए हैं, हिंसा केवल अंतिम उपाय होगी। जैसे ही टीम ने संदिग्धों को घेरना शुरू किया, उनमें से कुछ ने हथियार उठाकर प्रतिक्रिया दी। आरव ने शांति और अनुशासन बनाए रखते हुए कहा, धैर्य रखो, हम बिना किसी अनावश्यक संघर्ष के स्थिति को नियंत्रित करेंगे। टीम ने धीरे धीरे संदिग्धों को नियंत्रित किया और उनके उपकरण कब्जे में ले लिए। ये पहला बड़ा कदम था, लेकिन इसके बाद की चुनौती और भी बड़ी थी। संदिग्धों के कब्जे में आने के बाद रोहन ने उनकी डिजिटल फाइलों और नोट्स की जांच की। उन्होंने पाया कि ये लोग केवल शहर के डिजिटल नेटवर्क तक सीमित नहीं थे, बल्कि उनका अगला निशाना बड़े पैमाने पर वित्तीय संस्थान और सरकारी डेटा था। माया ने स्क्रीन की ओर इशारा करते हुए कहा, ये इनके मुख्य योजना का हिस्सा है। अगर हम समय रहते ये योजना ना रोकें तो शहर में बड़ा आर्थिक और सामाजिक नुकसान हो सकता है। आरव ने गंभीर स्वर में कहा, हमारे पास 2 विकल्प हैं। पहला, सीधे इनको पकड़ना और न्याय दिलाना। दूसरा, उनके अगले कदम का अनुमान लगाकर उन्हें पहले से रोकना। मुझे लगता है कि हमें दोनों पर एक साथ काम करना होगा। सुजाता ने सर हिलाते हुए कहा, मैं जनता और मीडिया टीम को संभालूंगी। हम ये सुनिश्चित करेंगे कि कोई अफवाह या डर फैलाने वाला संदेश ना जाए। माया तुम्हारा साथ रहेगा। रोहन ने डिजिटल स्क्रीन की ओर इशारा करते हुए कहा, हमने उनके अगले कदम का अनुमान लगाया है। अब हमें तुरंत कार्रवाई करनी होगी। अगर हम देर करेंगे तो नुकसान अनियंत्रित हो जाएगा। टीम ने संदिग्धों के डिजिटल नेटवर्क को ब्लॉक किया और उनके उपकरण कब्जे में ले लिए। ये जीत केवल एक घटना नहीं थी, बल्कि शहर में भरोसा और उम्मीद की लौ जला दी थी। माया ने नोटबुक में लिखा, हर जीत हमें ये याद दिलाती है कि धैर्य, संरचना और टीम वर्क से कोई भी चुनौती मात खा सकती है। ये नई सुबह हमें दिखा रही है कि हमारी मेहनत और तैयारी किस कदर असरदार है। सुजाता ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारी एकता और सोच ने हमें फिर से ये साबित कर दिया कि संकट के समय में भी हम मजबूत रह सकते हैं। अब अगली चुनौती केवल इन्हें पकड़ने और सजा दिलाने की है। आरव ने टीम को देखते हुए कहा, याद रखो, ये जीत केवल एक घटना नहीं है, ये संदेश है। सत्य और न्याय की ताकत कभी हार नहीं मानती। अब हमें अगले कदम की योजना बनानी होगी। रोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो, हमारी योजना सही साबित हो रही है। अब हम सिर्फ अगला कदम उठाएंगे और इस खतरे को पूरी तरह समाप्त करेंगे। सांझ का समय था और शहर की हल्की हल्की रोशनी ने हर गली और सड़क को सुनहरी आभा से भर दिया था। लेकिन टीम के लिए ये समय केवल दृश्य सौंदर्य का नहीं था, ये उनके लिए अगले मिशन की योजना बनाने और उसे अंजाम देने का निर्णायक पल था। पिछली जीत ने उन्हें आत्मविश्वास दिया था, लेकिन नए सुराग और जानकारी के अनुसार असली चुनौती अभी बाकी थी। आरव और रोहन मुख्यालय में बैठे थे, डिजिटल स्क्रीन पर पिछले मिशन का डेटा विश्लेषण कर रहे थे। आरव ने गंभीर स्वर में कहा, हमारे पास अब उनके सभी नेटवर्क और योजनाओं का खाका है, लेकिन ये योजना इतना जटिल है कि एक भी गलती हमारी पूरी रणनीति को नष्ट कर सकती है। हमें हर कदम सोच समझ कर उठाना होगा। रोहन ने स्क्रीन की ओर इशारा करते हुए कहा,
देखो, उनके अगले निशाने पर कुछ सरकारी विभाग और वित्तीय संस्थान हैं। अगर हम समय रहते कदम नहीं उठाएंगे तो शहर में व्यापक आर्थिक और सामाजिक नुकसान हो सकता है। ये केवल चोरी या डेटा लीक का मामला नहीं है, ये शहर की सुरक्षा और स्थिरता का मामला है। माया और सुजाता ने बाहर की स्थिति की निगरानी की। सुजाता ने कहा, आरव, हमारे पास जनता को सुरक्षित रखने और अफवाहों को रोकने का जिम्मा है। अगर हम समय रहते मीडिया और सोशल नेटवर्क पर नियंत्रण ना रखें तो ये स्थिति और बिगड़ सकती है। आरव ने सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, हम इस बार पूरी तरह से दोहरी रणनीति अपनाएंगे। एक टीम मुख्य खतरे का सामना करेगी और दूसरी टीम जनता और नेटवर्क सुरक्षा पर ध्यान देगी। कोई भी कदम बिना योजना के नहीं उठाया जाएगा। टीम ने डिजिटल ट्रैकिंग और गुप्त सुरागों का विश्लेषण करके एक पुराने औद्योगिक इलाके में संदिग्ध गतिविधि की पहचान की। ये जगह अब उपयोग में नहीं थी, लेकिन इसके पुराने ढांचे ने इसे छिपी हुई गतिविधियों के लिए आदर्श बना दिया था। रोहन ने ड्रोन्स और सेंसर का इस्तेमाल करते हुए पूरे परिसर की निगरानी शुरू की। आरव, ये जगह बहुत खतरनाक है। उनके पास कई गुप्त रास्ते और सुरक्षा प्रणाली हैं। हमें बहुत सावधानी से अंदर जाना होगा। आरव ने टीम को निर्देश दिया, ध्यान रखो, हमारा लक्ष्य केवल उन्हें पकड़ना है। हिंसा केवल अंतिम उपाय होगी। हमें शांति और अनुशासन बनाए रखना होगा। जैसे ही टीम ने भीतर प्रवेश किया, उन्होंने देखा कि संदिग्ध लोग पहले से ही उपकरणों और लैपटॉप्स के साथ योजना बना रहे थे। कुछ लोग डेटा पोर्टल्स पर काम कर रहे थे, जबकि अन्य सुरक्षा और गार्डिंग में लगे हुए थे। आरव और रोहन ने धीरे धीरे संदिग्धों को घेरना शुरू किया। हर कदम पर नए खतरे प्रतीत हो रहे थे। सुरक्षा कैमरे, डिजिटल ट्रैप्स और संदिग्धों की घबराहट। रोहन ने फुसफुसाते हुए कहा, आरव, वे केवल डेटा चोरी नहीं कर रहे हैं, वे शहर में अराजकता फैलाने की योजना बना रहे हैं। हमें उन्हें समय रहते रोकना होगा। आरव ने गंभीरता से कहा, हमारे पास धैर्य और तैयारी है। हमें बिना किसी गलती के हर व्यक्ति को ट्रैक करना होगा। याद रखो, ये मिशन केवल पकड़ने का नहीं है, बल्कि शहर को सुरक्षित रखने का भी है। जैसे ही टीम ने संदिग्धों को नियंत्रण में करना शुरू किया, उनमें से कुछ ने हथियार उठाकर प्रतिक्रिया दी। आरव ने अपनी टीम को शांत रखते हुए निर्देश दिया, धैर्य रखो, हम बिना अनावश्यक संघर्ष की स्थिति को नियंत्रित करेंगे। याद रखो, हमारी प्राथमिकता है सुरक्षा और नियंत्रण। टीम ने धीरे धीरे संदिग्धों को नियंत्रण में लिया और उनके उपकरण कब्जे में लिए। ये पहला बड़ा कदम था, लेकिन असली चुनौती अब शुरू हो रही थी। रोहन ने संदिग्धों की डिजिटल फाइलों और नोट्स की जांच की। उन्होंने पाया कि ये लोग केवल स्थानीय डेटा तक सीमित नहीं हैं। उनका अगला निशाना बड़े पैमाने पर राष्ट्रीय वित्तीय और सरकारी नेटवर्क्स हैं। माया ने स्क्रीन की ओर इशारा करते हुए कहा, ये इनके मुख्य योजना का हिस्सा है। अगर हम समय रहते नहीं रोकेंगे तो शहर में आर्थिक और सामाजिक अराजकता फैल सकती है। ये योजना केवल एक छोटी घटना नहीं है, बल्कि शहर की सुरक्षा पर बड़ा खतरा है। आरव ने गंभीर स्वर में कहा, हमारे पास दो विकल्प हैं। पहला, सीधे इनको पकड़ना और न्याय दिलाना। दूसरा, उनके अगले कदम का अनुमान लगाकर उन्हें पहले से रोकना। मुझे लगता है कि हमें दोनों उपाय अपनाने होंगे। सुजाता ने सिर हिलाते हुए कहा, मैं जनता और मीडिया टीम को संभालूंगी। हम सुनिश्चित करेंगे कि कोई अफवाह या डर फैलाने वाला संदेश ना जाए। माया, तुम्हारा साथ रहेगा। रोहन ने डिजिटल स्क्रीन की ओर इशारा करते हुए कहा, हमने उनके अगले कदम का अनुमान लगा लिया है। अब हमें तुरंत कार्रवाई करनी होगी। अगर हम देर करेंगे तो नुकसान बहुत बड़ा होगा। टीम ने संदिग्धों के डिजिटल नेटवर्क को ब्लॉक किया और उनके उपकरण कब्जे में लिए। ये जीत केवल एक घटना नहीं थी, बल्कि शहर में उम्मीद और विश्वास की लौ जगा दी थी। माया ने नोटबुक में लिखा, हर जीत हमें याद दिलाती है कि धैर्य, रणनीति और टीम वर्क से कोई भी चुनौती मात खा सकती है। ये नई सुबह हमें दिखा रही है कि हमारी मेहनत और तैयारी कितनी असरदार है। सुजाता ने हंसते हुए कहा, हमारी एकता और सोच ने फिर से ये साबित कर दिया कि संकट के समय भी हम मजबूत रह सकते हैं। अब अगली चुनौती केवल इन्हें पकड़ने और सजा दिलाने की है। आरव ने टीम को देखते हुए कहा, याद रखो, ये जीत केवल एक घटना नहीं है, ये मैसेज है कि सत्य और न्याय की ताकत कभी हार नहीं मानती। अब हमें अगले कदम की योजना बनानी होगी। रोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो, हमारी योजना सही साबित हो रही है। अब हम केवल अगला कदम उठाएंगे और इस खतरे को पूरी तरह समाप्त करेंगे। सांझ की हल्की रोशनी अब रात में बदल चुकी थी। शहर की गलियों में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे सब कुछ अगले तूफान का इंतजार कर रहा हो। लेकिन टीम के लिए ये केवल प्रतीकात्मक खामोशी नहीं थी, ये उनके अंतिम मिशन की शुरुआत थी। पिछले 4 पार्ट्स में जो संघर्ष, रणनीति और जीत मिली थी, उसका सबसे निर्णायक मोड़
अब सामने था। आरव, रोहन, माया और सुजाता मुख्यालय में अंतिम बैठक कर रहे थे। डिजिटल स्क्रीन पर पूरे शहर का नक्शा और संदिग्धों के संभावित ठिकानों की जानकारी दिखाई जा रही थी। आरव ने गंभीर स्वर में कहा, टीम, अब हमारी अंतिम चुनौती सामने है। पिछली बार हमने उनका नेटवर्क और उपकरण कब्जे में ले लिया, लेकिन असली खतरा अभी भी बाकी है। उनका अगला कदम शहर के केंद्रीय वित्तीय और प्रशासनिक केंद्र पर हमला करना है। हमें समय रहते उन्हें रोकना होगा। रोहन ने स्क्रीन की ओर इशारा करते हुए कहा, हमने उनके सभी रास्तों और ट्रैफिक पॉइंट्स को ट्रैक किया है। अगर हम सही समय पर पहुंचेंगे तो हम बिना किसी नुकसान के पूरी साजिश को नष्ट कर सकते हैं। माया ने उत्साहित स्वर में कहा, हमने पहले भी कई मुश्किल स्थितियों का सामना किया है। अब समय है कि हम पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़ें। याद रखो, हमारी प्राथमिकता हमेशा सुरक्षा और नियंत्रण है। सुजाता ने टीम को दृढ़ नज़र से देखा और कहा, मैं जनता और मीडिया टीम को संभाल लूंगी। कोई अफवाह, कोई डर नहीं फैलने दूंगी। शहर को शांति बनाए रखनी होगी ताकि हमारी रणनीति सफल हो सके। आरव ने सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, हम 3 टीमों में विभाजित होंगे। पहली टीम मुख्य खतरे को नियंत्रित करेगी, दूसरी टीम जनता और मीडिया को संभालेगी और तीसरी टीम डिजिटल नेटवर्क पर नजर रखेगी। हर कदम पर हम एक दूसरे से जुड़े रहेंगे। टीम ने संदिग्धों के मुख्य ठिकाने की ओर धीरे धीरे बढ़ना शुरू किया। पुराने औद्योगिक इलाके की खामोशी और वीरानपन ने वातावरण को और अधिक तनावपूर्ण बना दिया। रोहन ने फुसफुसाते हुए कहा, आरव, ये जगह उनके लिए आदर्श छुपने और योजना बनाने की है। हमें बहुत सावधानी से कदम रखना होगा। कोई भी गलती हमारी पूरी योजना को ध्वस्त कर सकती है। आरव ने टीम को निर्देश देते हुए कहा, धैर्य रखो। हमें बिना किसी अनावश्यक संघर्ष के हर व्यक्ति को नियंत्रण में लेना है। याद रखो, ये केवल पकड़ने का नहीं, बल्कि शहर की सुरक्षा का मिशन है। जैसे ही टीम ने अंदर प्रवेश किया, उन्होंने देखा कि संदिग्ध पहले से ही अपने उपकरणों और लैपटॉप के साथ व्यस्त थे। कुछ लोग डेटा पोर्टल्स पर काम कर रहे थे, जबकि अन्य सुरक्षा में तैनात थे। आरव ने संकेत दिया और रोहन, माया और सुजाता ने धीरे धीरे उन्हें घेरना शुरू कर दिया। हर कदम पर नए खतरे प्रतीत हो रहे थे, सुरक्षा कैमरे, डिजिटल ट्रैप्स और संदिग्धों की सतर्कता। एक अचानक मूवमेंट पर एक संदिग्ध ने हथियार उठा लिया। रोहन ने तुरंत स्थिति संभाली और फुसफुसाते हुए कहा, आरव, उन्हें हिंसा करने से पहले रोको। हम बिना किसी नुकसान के स्थिति को नियंत्रित कर सकते हैं। आरव ने पूरी टीम को देखा और गंभीर स्वर में कहा, ठीक है, शांत रहो, योजना पर टिके रहो। हम केवल उन लोगों को पकड़ेंगे जो खतरा पैदा कर रहे हैं, बाकी को सुरक्षित छोड़ देंगे। टीम ने संदिग्धों के लैपटॉप, फाइल्स और डिजिटल डेटा का विश्लेषण किया। माया ने अचानक एक बड़ी खोज की और कहा, ये लोग केवल स्थानीय डेटा नहीं चुरा रहे थे, उनका अगला निशाना शहर के केंद्रीय वित्तीय और प्रशासनिक नेटवर्क है। अगर हम समय रहते नहीं रोकेंगे तो अराजकता फैल सकती है। आरव ने गंभीर स्वर में कहा, हमने उन्हें पिछली बार केवल नेटवर्क और उपकरण में फंसाया था। अब हमें उन्हें पूरी तरह नष्ट करना होगा। ये अंतिम मिशन है, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। सुजाता ने मीडिया और जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी संभाली। मैं हर सोशल नेटवर्क और चैनल पर नजर रखूंगी। कोई अफवाह या डर फैलाने वाला मैसेज नहीं जाएगा। जनता को सुरक्षित रखना हमारी प्राथमिकता है। रोहन ने डिजिटल स्क्रीन पर अंतिम प्लान को देखा और कहा, हमने उनके अगले कदम का अनुमान लगा लिया है। अब केवल सही समय पर कार्रवाई करनी है। हम इस साजिश को पूरी तरह समाप्त करेंगे। जैसे ही टीम ने कार्रवाई शुरू की, संदिग्धों में अफरा तफरी मच गई। कई लोग भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन टीम ने पहले से तय किए गए रास्तों और रणनीति के अनुसार उन्हें पकड़ लिया। आरव ने कहा, धैर्य रखो, किसी को भी छूटने मत दो। हर व्यक्ति को सुरक्षित और नियंत्रित तरीके से पकड़ो। रोहन और माया ने मिलकर सभी डिजिटल उपकरण और फाइल्स को सुरक्षित किया। सुजाता ने सुनिश्चित किया कि कोई सूचना जनता या मीडिया तक ना पहुंचे। सभी संदिग्ध अंततः पकड़ लिए गए और उनके उपकरण कब्जे में ले लिए गए। ये केवल एक व्यक्तिगत जीत नहीं थी, बल्कि पूरे शहर और उसकी सुरक्षा के लिए एक बड़ी सफलता थी। टीम ने बाहर निकलकर देखा कि शहर में शांति थी, कोई अफवाह, कोई डर नहीं था। जनता सुरक्षित थी और शहर ने फिर से सांस ली। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारी मेहनत और धैर्य ने फिर से साबित कर दिया कि किसी भी संकट का सामना टीम वर्क, रणनीति और साहस से किया जा सकता है। ये केवल जीत नहीं, बल्कि शहर के लिए विश्वास और सुरक्षा की जीत है। माया ने नोटबुक में लिखा, हर संघर्ष, हर खतरा,
हर रणनीति, सबने हमें सिखाया कि धैर्य और तैयारी ही सफलता की कुंजी है। ये कहानी केवल हमारी नहीं, बल्कि शहर और लोगों की सुरक्षा की कहानी है। सुजाता ने गर्व से कहा, हमने आज न केवल खतरों को रोका, बल्कि लोगों के मन में विश्वास भी जगा दिया। यही असली सफलता है। रोहन ने स्क्रीन की ओर इशारा करते हुए कहा, देखो, हमारी योजना सही साबित हुई। अब हमें केवल भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार रहना होगा। आज का दिन हमें ये सिखाता है कि कोई भी खतरा स्थायी नहीं होता। जब तक हम तैयार हैं, हम विजेता है।